धर्म की जिज्ञासा होगी तो धर्म ज्ञान होगा, धर्म ज्ञान होगा तब धर्म का अनुष्ठान होगा। अधर्म का त्याग और धर्मानुष्ठान दोनों ही आवश्यक है ना, तो दोनों का ज्ञान चाहिए। अथा तो धर्म जिज्ञासा में प्रश्लेष की दृष्टि से और भी है, अथाता अधर्म जिज्ञासा। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा में प्रश्लेष की दृष्टि से आकार भी अथातः अब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म की जिज्ञासा भी होगी, अब्रह्म की जिज्ञासा भी होगी, तो दोनों का ज्ञान होगा। और धर्म की जिज्ञासा भी होगी, अधर्म की जिज्ञासा भी होगी, तो दोनों का ज्ञान होगा। तब श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद के अनुसार तुलसीदास जी ने लिखा, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने, ताते कछु गुण दोष बखाने। बिना ज्ञान के न तो संग्रह संभव है न त्याग। दो अनाज मिलाकर रख दिए गए, उनमें कौन जौ है कौन मटर है, जौ चाहिए तो जौ को ले लेंगे, मटर को छोड़ देंगे। अधर्म त्याज्य है, अनुष्ठेय नहीं है, इस तथ्य को मानते हुए भी जब तक अधर्म का ज्ञान नहीं होगा तब तक उसका त्याग कैसे करेंगे। और जो ब्रह्म है वो जिज्ञास्य है, जिज्ञासा करने योग्य है, ब्रह्म ज्ञान से मोक्ष होगा, ऐसा जानते हुए भी जब तक अब्रह्म का ज्ञान नहीं होगा तब तक अब्रह्म से विविक्त ब्रह्म का बोध कैसे होगा। इसीलिए आजकल बड़ी समस्या है, पंचकोश का तो ज्ञान ही नहीं है और आत्मा का ज्ञान ही चाहिए, तो कितना अंश अनात्मा का आत्मा के साथ जुड़ जाता है वो तो आजकल के वेदांतियों को पता नहीं। इसीलिए गीता में भगवान ने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, उसमें क्षेत्र का भी इतना विस्तार पूर्वक वर्णन क्यों किया। महाभूतान्य अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकंच पंचचंद्रिय गोचरा इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारमुदाहृतम। ताकि क्षेत्र की मान्यता क्षेत्रज्ञ पे हमने मोहर दें और क्षेत्रज्ञ के जो स्वभाव हैं प्रभाव हैं उसको क्षेत्र पर न मर दें। क्षेत्र का क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ का क्षेत्रज्ञ रह जाए, क्षेत्र के स्थान पर क्षेत्र ही रह जाए, क्षेत्रज्ञ के स्थान पर क्षेत्रज्ञ ही रह जाए, अन्योन्याध्यास की सिद्धि ना हो। अन्योन्याध्यास की सिद्धि की दशा में हमको विवेक प्राप्त करना है, बहुत कठिन है। लोहे का पिंड जब अग्नि में निक्षिप्त है, अग्नि से युक्त है, तो उसमें दाहकता प्रकाशकता होगी या नहीं। उस समय अगर हम लोहा काला कलूटा है समझ कर छू लेंगे तो जलेंगे या नहीं। तो जिस समय दहकती हुई आग में लौहपिंड पड़ा हुआ है उस समय वो दाहक भी है प्रकाशक भी है, भले ही स्वरूपतः काला कलूटा हो, लेकिन उस समय अग्नि के गुण धर्मों का निक्षेप लोहपिंड पर न करें। लोहा के गोल मटोल होने का या लंबा होने का या उसके वजन भार का आरोप हम अग्नि पर न करें, बहुत कठिन है या नहीं। तब बिना शास्त्र का आलम्बन लिए देहेंद्रीय प्राणांतःकरण से विविक्त चित धातु आत्मा का स्वरूप निर्धारित करना, इस समय तो दोनों है ना, क्या प्रत्येगात्मा भी है, देहेंद्रीय प्राणांतःकरण उपाधियाँ भी हैं। तो जिस समय अन्योन्याध्यास है ही, इतरेतराध्यास है ही या परस्पराध्यास है ही, उस समय फिर दूध का दूध पानी का पानी, देहेंद्रीय प्राणांतःकरण अर्थात अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय कोश अर्थात स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, इनसे विविक्त आत्मा को समझना है तो दोनों का विवेक चाहिए। एक का विवेक त्यागने के लिए, एक का विवेक ग्रहण करने के लिए। संग्रह त्याग न बिनु पहचाने, ताते कछु गुण दोष बखाने। आजकल वेदांतियों के यहाँ त्रुटि क्या है, क्षेत्र का ही पूरा ज्ञान नहीं है, तो क्षेत्रज्ञ उससे विविक्त है, यह तो ज्ञान क्या होगा। कहीं न कहीं प्राणमय कोश की, कहीं न कहीं मनोमय कोश की, कहीं न कहीं विज्ञानमय कोश की, कहीं न कहीं आनंदमय कोश की मान्यता, और अधिकतर तो स्थूल अन्नमय कोश की मान्यता ही आत्मा के साथ जुड़ जाती है। तो अनात्मा से बचने के नाम पर अनात्मा का ही सम्यक ज्ञान नहीं होता आजकल, तो आत्मा का भी सम्यक ज्ञान नहीं होता, समझ गए ना। इसलिए कहा कि ब्रह्म जिज्ञासा है, जिज्ञासा है माने जिज्ञासा का विषय बन सकता है। जिज्ञासा का विषय होगा तब हम क्या करेंगे, श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ या ज्ञानी तत्वदर्शी महाभाग के पास पहुँचेंगे, फिर ब्रह्म तत्व का सम्यक बोध प्राप्त करेंगे, तब मुक्त होंगे। लेकिन जिज्ञासा के लिए भी पात्रता चाहिए या नहीं। जो साधन चतुष्ट संपन्न होगा वही ब्रह्म जिज्ञासु सचमुच में होगा। असंग शस्त्रेण दृढ़ चित्वा ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम। असंगता ही नहीं है तीक्ष्ण, तो आसक्तियों का त्याग खंडन करके फिर ब्रह्म तत्व का परिमार्गन कैसे होगा।
नैनम पश्यन्त्य चेतसा, गीता के 15वें अध्याय में यह भी कहा गया। दो प्रकार के व्यक्ति को असफलता मिलती है, भगवान ने कहा। एक वो शुद्धांतःकरण होने पर भी आत्मानुसंधान नहीं करते, और दूसरे वो जो पहले शुद्धांतःकरण होने के लिए प्रयास न करके आत्म साक्षात्कार के लिए ही प्रयास करते हैं। नैनम पश्यन्ति अचेतसः विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चेत। तो इसका मतलब क्या हुआ? विमूढ़ा नानुपश्यन्ति, तो प्रयत्न तो हम कर रहे हैं, लेकिन प्रयत्न का क्षेत्र क्या होना चाहिए इसका विवेक नहीं। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि साधन चतुष्टय संपन्नता के लिए प्रयत्न पहले करना चाहिए या आत्मानुसंधान का प्रयत्न पहले करना चाहिए? तो जो अकृतात्मा होकर शुद्ध और समाहित चित्त के बिना ही आत्मानुसंधान से ही देखा देखी साधन प्रारंभ करते हैं, नैनम पश्यन्ति अचेतसा, अचेतस अर्थात उनका अंतःकरण परिमार्जित नहीं है, शुद्ध और समाहित नहीं है, तो वो भी आत्म तत्व के अधिगम से वंचित रह जाते।